आप अगर फ्लाइट में जाइएगा सबसे आगे होता है बिजनेस क्लास। क्या होता है? बिजनेस क्लास। फिर होता है प्रीमियम इकोनॉमी और उसके बाद पूरा हो गया इकोनॉमी। इनमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, खाली फ्री में जनरल डिब्बा है। लेकिन इसमें क्या, उड़ेंगे लोग सब साथ, अगर गिरेगा तो सब साथ है। लेकिन अगर प्रीमियम इकोनॉमी में रहेंगे तो कटलरी देगा, स्टील वाला। और बिजनेस क्लास में है, आपको उतरने का मन नहीं करेगा। इन लोगों के 3 सीट के बराबर आपका एगो सीट रहेगा। मतलब आप समझिए 5 स्टार से होटल से खाना आता है। क्या है? फर्स्ट क्लास। बिजनेसों का बाप बना दिया, उसमें कमरा दे दिया। और यहाँ से अमेरिका जाने का खर्चा 3.5 लाख रुपए। अमीरी इतनी सर चढ़ के लोगों के नाचने लगा ना, इतना सर चढ़ के नाचने लगा, जब उसमें से निकले ना तो हमको फील आया जैसे आप अगर फ्लाइट में जाइएगा, जहाज में, तो फ्लाइट में जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा ना, यहाँ पे फ्लाइट में, तो ये तो सामने हो गया कॉकपिट। सामने क्या हो गया? कॉकपिट। इसमें तो ये को सीट रहेगा, अपना पायलट बैठल है, यहाँ रह जाएगा गेट एंट्री करके, यहाँ एयर होस्टेस अपना खाना वाना रखे रहेगा। सबसे आगे होता है बिजनेस क्लास। क्या होता है? बिजनेस क्लास। फिर होता है प्रीमियम इकोनॉमी और उसके बाद पूरा हो गया इकोनॉमी। इनमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, खाली फ्री में जनरल डिब्बा है। लेकिन इसमें क्या, उड़ेंगे लोग सब साथ, उड़ेगा सब साथ, अगर गिरेगा तो सब साथ है। मतलब टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकली सबको सेम झेलना है। लेकिन सुविधा भाई हमें कुछ नहीं पूछेगा, खाली पानी ले आके पूछेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर खाना इंक्लूड है तो नॉर्मल खाना देगा, लकड़ी के चम्मच दे देगा। लेकिन अगर प्रीमियम इकोनॉमी में रहेंगे तो कटलरी देगा, स्टील वाला। और बिजनेस क्लास में है, आपको उतरने का मन नहीं करेगा। पहली बात कि इन लोगों के 3 सीट के बराबर आपका एगो सीट रहेगा। मतलब आपका सीटवा बेड बन जाएगा। 3 सीट के बराबर 1 सीट रहे। एमे एगो जंगला मिले कि नहीं मिले, में 3 गो मिलेगा। फर्स्ट क्लास एकदम। घुसते आपको एक ठो गीला तौलिया देगा कि मुंह पोछ लीजिए, और एक जूस दे देगा कि जब तक पीते रहिए, आदमी बैठ रहा है, बैठने दीजिए, ये लोग को, बैठेगा अपना बैठेगा। जब चल जाएगा तो आपको खाना कटलरी में नहीं, ट्रे में आएगा और मेनू दिया जाएगा क्या क्या खाना चाहिए। बड़का ट्रे आएगा, यहाँ मीठा, फल, जूस। मतलब आप समझिए 5 स्टार से होटल से खाना आता है, एकदम भरपूर। एक इतना बड़का ट्रे में उसका खा लेंगे तो उठा के सब पोछ ओछ के लेके चले। फिर ईयरफोन दिए जाएगा, सुन लीजिए। लंबा सफर है, क्या जगह जाके वहां पे बाथरूम है, नहा वहा लीजिए, झरना वरना सब देगा। और उसके बाद लोअर टी शर्ट देगा, पहन लीजिए। ये बेल्ट वोल्ट इतना देर 5 घंटा कैसे रहिएगा यहाँ पे? कंबल उम्बल देगा, सब एकदम वीआईपी। और यहाँ से अमेरिका जाने का खर्चा 3.5 लाख रुपए। काहे मन ठंडा गया। यहाँ से अमेरिका का खर्चा कितना है? 3.5 लाख। और वही इसमें बैठ के जाइएगा तो आपको 50,000। इसमें बैठ के जाएंगे तो 50,000। यही में यहाँ बैठ के जाएंगे तो अमीरी इतनी सर चढ़ के लोगों के नाचने लगा ना, इतना सर चढ़ के नाचने लगा कि बिजनेस क्लास भी खाली नहीं रहता था। बिजनेस क्लास भी खाली नहीं रहने लगा। तो एयरलाइंस है, उसको तो पता है कि लग्जरियस आइटम में ही हम ज्यादा कमा सकते हैं। उसने क्या किया, एकरों में अगवा एगो एक्स्ट्रा लगा दिया। उसको कह दिया कि ये बिजनेस नहीं है, ये फर्स्ट क्लास है। क्या है? फर्स्ट क्लास। बिजनेसों का बाप बना दिया, उसमें कमरा दे दिया। सोचिए आप फ्लाइट में जाए, आपको कमरा मिल जाए, बैठने के लिए सीट, और सोने का मन है तो सीट छोड़िए, बेड। अंदरवा सीट के अलावा बेड दे देता है, सब चीज एकदम बिजनेस। तो अभी ये इंडिया में ना, ये तो सिंगापुर एयरलाइन और ये सब जो बड़े बड़े एयरलाइंस है वो सब लेते हैं यहाँ पे। इंडिया बिजनेस क्लास में मिट गया जी, इसका क्या हो गया जी? बिजनेस क्लास आ गया, समझ आ गया? तो सबसे ज्यादा पैसा किस पे दिया जाता है? विलासतापूर्ण वाले में। किसमें? विलास। देखो इंडिगो जहाज है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी जहाज चलती है? इंडिगो। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंडिगो आई भाई कि हमको सबसे ज्यादा पैसेंजर पकड़ना है, यहाँ दे दिया पायलट को सारा इकोनॉमी, कुछ झमेला नहीं, सब बैठो, सब लाइन से बैठो, यहाँ पे सब आदमी टुकुर टुकुर बैठल है, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, सब बराबर है। ये कहता है पैसा कैसे लेता है पता है? किसी को ज्यादा पैर फैलाना है तो अगवा वाले पे चल जाइए, उस पर ज्यादा पैर फैलाएंगे, 400 रुपया लेंगे। तो ये क्या किया, पूरा प्लेन कर दिया। लेकिन एयर इंडिया के पास इकोनॉमी भी है, प्रीमियम इकोनॉमी है, बिजनेस भी है, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? एक बार हम दिल्ली से, अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे, हम इसी में जाते हैं इकोनॉमी में, और हमेशा पीछे बैठते हैं। वाला में आवाज ज्यादा करता है क्योंकि इंजनवा यहाँ रहता है, उसका पूरा आवाज यहाँ से, अगवा आवाज वो कम करता है। हमारा आदत है अपना अपना जहां जिसको ठीक लगे, पीछे बैठ के धन से निकल जाओ, टेंशन फ्री। शौकिया सफर करता है उसको ना ये करते जाओ। आदमी 20 वो काम लेके आदमी बैठा रहता है, या तो फ्लाइट में जाके आदमी सो जाता है, या तो कुछ काम करता है। अहमदाबाद से आ रहे थे हम दिल्ली, वहां गए एयरपोर्ट पे, उस समय विस्तारा एयरलाइंस थी, अभी तो विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो हम लिए थे इकोनॉमी, वहां गए ना, सर आपको ना बिजनेस में
वो कर दिया गया है अपने से। तुमका ये सोचो उसमें कौन डाल दिया वहाँ बिना मतलब का फालतू पैसा, क्या जरूर। हम लोग देहात वाला आदमी कौन सी जरूरत है, मैं गीला तो लिया तुम पूछने तो जूस कौन सी पियेंगे, रखो भैया यहाँ, नहीं तो कहा कि नहीं सर इसका पैसा नहीं लगेगा, ऐसा ही दे दिए। तो कभी कभी अपग्रेड कर देता है, अगर किसी का अपग्रेड कर दिया ना ताकि उसमें दे देगा, तब हमारा पता चला कि बिना मतलब का इतना पैसा फूंकता है, नहीं तो हम तो कभी ना जाए में, बिना मतलब का ना पैसा की बर्बादी है। लेकिन उसमें देने तब हमारा समझ में आया, बाप हो बाप, कॉफी में नॉर्मल नहीं, स्टारबक्स का कॉफी, कॉफी में ही नहीं कौन चीज, तुम स्टारबक्स का कॉफी। तो सबसे ज्यादा पेमेंट किस में आता है, लग्जरियस मोबाइल में, आईफोन। वो क्या है, बाकियों से अपने आप को क्या दिखाता है, लग्जरी। सर क्यों अपग्रेड कर दे, किसी किसी को अपग्रेड कर देता है, बहुत खराब लग रहा था। उससे निकलने के बाद हमको फील आया, जब उसमें से निकले ना तो हमको फील आया कि लोग क्यों भेदभाव करते हैं। आपको पता है जब दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट लगी थी ना, सबको रोक दिया गया है, यहाँ सबको रोक दिया गया, अब पर्दा लगा के, यहाँ बीच में रास्ता होता है ना, पर्दा लगा के सबको रोक दिया गया, प्रीमियम इकोनॉमी से लेके सबको रोक दिया गया। रुकिए रुकिए सर, और उसके बाद इधर से जो बिजनेस क्लास में थे लोग, हम लोग तो फोकट वाले थे लोग भैया, अपग्रेड कर दिया था, लेकिन जो पैसा लगा के आया था वो एकदम शान में बैठल था। सर आप लोग आ जाइए, पहले उन सबको निकाल दिया गया, जब वो लोग चले गए ना तो उन लोग का सामान लेके वो पहले से खड़ा था, सर ये बटोरिए यहाँ पे, इन्हें की बटोरना उतर, उन लोग का सब चीज तब निकल गया सब, तब आप लोग उतरा हो, हमको समझ में आया, तब हम लोग को समझ में आया कि इतना भेदभाव क्या है। एक बार गए तभी से कहें कि ना, अगर इसमें किसी को आदत लग गया ना तो बाकी लोगों को ना वो समझ में नहीं करेगा। जिसने भीड़ भाड़ नहीं देखा, जिसने कुचाया नहीं, क्या समझेगा एक आम आदमी का प्रॉब्लम, उसे लगेगा क्या सबको ऐसे ही होता है, यहाँ आओ ना उतरो तो नहीं। एक के वो रास्ता है, हमारा बैग करने गया, वो आदमी को यहाँ बैठल वाले को डर रहता है कि हमारे बस्तों वाले के कोनो और मत उतर जाए। वो कलकत्ता एयरपोर्ट पे हमारा लेके उतर गया था। सेम जैसे हम, मेरा भाई था, हम लोग जा रहे थे सिक्किम, तो यहाँ से सिक्किम डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यहाँ से कलकत्ता जाना होता है, कलकत्ता से बागडोगरा जाना होता है, बागडोगरा से फिर वहां से गाड़ी से जाना होता है, क्योंकि वहां पे फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है। हमारा जो बैग, जो मेरे भाई का बैग था, वही एक आदमी को और था, वो लेके उतर गया। हम लोग क्या गलती किए कि हम लोग उसका बैग ले लिए, आपको नहीं लेना चाहिए था। अब लेने का बैग वो ले लिए, अब डर लगने लगे कि कहीं इसमें कुछ उटपटांग मिला तो हम लोग फंस जाएंगे। आप उसमें पैसा था, तो फिर कॉल वॉल किया गया तो सिक्योरिटी पे कि भाई आपका बैग एक्सचेंज हो गया। वो भी गया शिकायत करने के, हमारा कोई और लेके उतर गया है। हाँ, बाद में हम कह सोचा था तोरा कौन लेके उतरल है, ये लेके निकल गया था यहाँ पे। तो जब तक आप समाज में नहीं रहिएगा ना, तो एक वक्त के बाद समाज से कट जाइएगा, फिर आपको ना दुख समझ में आएगा ना तकलीफ समझ में आएगा। भारत को पहचानना है तो 1 महीना जनरल डिब्बा में घूम के देखो, फिर तुमको समझ में आएगा कि एक आम इंसान को क्या दिक्कत है।